चल रहे हैं और आज रविवार का दिन शिव शक्ति पूजा का दिन है। रविवार को अष्टमी और नवमी दोनों तिथि का संयोग मिल रहा है, क्योंकि अष्टमी के स्वामी शिव है और नवमी तिथि देवी दुर्गा की है और इसलिए शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए, आप बदला गया राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम, अब इसे अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। दरअसल अंग्रेजों के जमाने से इस गार्डन का नाम मुगल गार्डन था, लेकिन आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों अमृत उद्यान का उद्घाटन होगा और 31 जनवरी से आम दर्शक यानी आम लोग भी इसमें घूमने जा सकेंगे। इसका नाम आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में बदला गया है। वहीं कल ही पीएम मोदी ने एनसीसी कैडेट्स के बीच बातचीत की और पीएम बोले कि भारत का समय आ गया है, पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख गई है। एनसीसी की वार्षिक रैली में शामिल हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाएगी युवा पीढ़ी। हर कोई भारत की बात कर रहा है और एनसीसी के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया देश के पीएम ने और पीएम बोले कि हमारी युवा शक्ति ही भारत की ताकत है। अच्छा, वही बड़ी खबर है, 30 और 31 जनवरी को होने वाली बैंकों की हड़ताल टल चुकी है। बाकी हड़ताल के कारण लगातार 4 दिन बैंक बंद रहने वाले थे, लेकिन अब ये हड़ताल कैंसिल हो गई। बैंक यूनियनों की तरफ से हड़ताल को वापस लेने का फैसला किया गया है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, भारतीय बाजार में 6 ईवी उतारेगी मारुति सुजुकी। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतारेगी। गाय के गोबर से बने बायोगैस पर दौड़ेंगी मारुति की कारें। कंपनी ने 2030 तक का प्लान बताया है और दोस्तों इस प्लान के लिए मारुति कंपनी लगभग 3 लाख करोड़ का निवेश करेगी। अच्छी बात यह कि इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वैसे मोबाइल फोन पर एक डेटा आ रहा, देखिए दुनिया भर में स्मार्टफोन की बिक्री घटी है। पिछले साल 2022 में भारत में 9% और चीन में भी 14% कम बिके स्मार्टफोन। वही बजट आने वाला और एमएसएमई को बजट से उम्मीद है। सेक्टर की लोन डिमांड भी बढ़ी। मुद्रा स्कीम के तहत लोन लिमिट को 10 लाख से ज्यादा करने की मांग है। अच्छा, गोवा घूमने अगर आप जाते हो तो एक नया नियम ध्यान रखिएगा। अब गोवा में बिना इजाजत टूरिस्ट की फोटो लेने पर पाबंदी लगा दी है। सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की है इसके संबंध में और खुले में शराब पीने पर भी अब फाइन लगेगा और खुले में खाना बनाए तो 50,000 का जुर्माना भी लगेगा। गोवा में टूरिस्ट की प्राइवेसी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गोवा सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की है। इन नियमों के बारे में कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि अब देश में बनेगी स्वदेशी एमआरआई मशीनें। MEITY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने साइमेंस कंपनी के साथ एक समझौता करार किया है और इस समझौते के तहत अब एमआरआई मशीनें मेड इन इंडिया यानी कि स्वदेशी बनेगी। इससे लोगों को काफी फायदा होगा। हॉस्पिटलों में भी एमआरआई मशीनें सस्ती मिलेगी तो इसका मरीजों को भी फायदा मिलेगा। एमआरआई स्कैनिंग वगैरह की प्राइस भी कम होगी, है ना। अच्छा, वही पीएम मोदी की डॉक्यूमेंट्री पर बड़ी खबर आ रही कि मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। रोक के बावजूद 200 स्टूडेंट्स ने फोन और लैपटॉप पर देखी गुजरात दंगों पर बनी ये डॉक्यूमेंट्री। बॉलीवुड से खबर है कि शाहरुख खान की पठान फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमाई 300 करोड़ तक पूरी कर ली है। पहले 3 दिन में सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है ये। सुल्तान और बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ा। अच्छा, वही देखिए राजनीतिक बयानों पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों। अक्सर कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगाती है कि चीन ने भारत पर कब्जा कर लिया, तो इस पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि चीन ने कब्जा भारत पर आज नहीं किया, बल्कि कुछ सीमाओं पर कब्जा साल 1962 में किया था और तब कांग्रेस की सरकार थी। ये कहते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि मैं अपनी खबर चीनी एम्बेसडर से नहीं पूछता। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों की पहाड़ों पर ड्रोन से दवाइयों की सप्लाई करना गाड़ियों के मुकाबले सस्ता होगा या महंगा होगा, इसकी भी स्टडी कर रही है सरकार। इसके सैंपल भी उठाए जाएंगे ताकि हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह जो पहाड़ी राज्य है ना, वहाँ पर दवाओं को पहुँचाने का ट्रायल सफल हो चुका है। अब पता ये लगाना कि ये कितना कॉस्टली पड़ेगा और जल्द ही लोगों को आसानी से मेडिकल दवाइयाँ उपलब्ध हो सकेगी पहाड़ी राज्यों में भी, है ना। और वह देखिए अगला अपडेट, राहुल गांधी ने पुलवामा के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। आजकल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में चल रही है, आपको पता होगा, और उनकी यात्रा में महबूबा मुफ्ती भी उनकी बेटी के साथ शामिल हुई। सुरक्षा को लेकर खड़गे ने शाह को चिट्ठी भी लिखी। अच्छा, वह देखिए अगला अपडेट, राजस्थान के आसीन में कल देवनारायण जन्मोत्सव के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और देवनारायण जयंती के मौके पर राजस्थान सरकार ने भी छुट्टी की घोषणा कर दी है। और राजस्थान भीलवाड़ा दौरे के दौरान पीएम मोदी बोले कि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भगवान देवनारायण का भक्त आया है यहाँ पर। हालांकि खबरें आ रही थी कि इस दौरान पीएम मोदी कॉरिडोर वगैरह की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल पीएम ने देवनारायण कॉरिडोर की घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि आपका और हमारा गहरा नाता है। भगवान देवनारायण का जन्म कमल पर हुआ और हमारी पैदाइश कमल से है। अब सवाल ये दोस्तों कि आखिर पीएम मोदी ने मालासेरी में कोई बड़ी घोषणा नहीं की है, क्या अब भी बीजेपी को मिल पाएगा आदिवासियों की तरह गुर्जरों का समर्थन? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पीएम मोदी का ये दौरा और अब तय होगी राजस्थान में वसुंधरा गांधी की भूमिका। इलेक्शन मोड में आ चुकी है बीजेपी और बदल सकते हैं संगठन और महामंत्री भी। फरवरी में कुछ बड़े फैसले देखने को मिलेंगे राजस्थान में। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हमारे शरीर को लेकर वैज्ञानिकों की एक नई साइकोलॉजिकल रिसर्च में क्या खुलासा हुआ। शरीर और दिमाग से जुड़ा एक फैक्ट सामने आया कि हम जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं ना, हमारे शरीर पर भी वैसा ही उसका असर पड़ता है। और तभी तो कहते हैं कि हमेशा थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो और अच्छा महसूस करो। वैज्ञानिकों ने हालिया एक नई रिसर्च में पाया कि अगर हम खुश हैं तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अगर हम गुस्से में हैं, दुखी हैं, तो शरीर पर भी इसका नकारात्मक असर देखने को मिलता है। और इसलिए जिंदगी की परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, हमेशा खुश रहना सीखो। रिसर्च तो ये भी कहती है कि हमें सदा दूसरों की दशा अच्छी और खुद की स्थिति बुरी लगती है। ऐसे विचारों से खुद को मुक्त
करोगे तो जिंदगी हल्की फुल्की हो जाएगी और आप अच्छा फील करोगे। समझ रहे हो ना दोस्तों? मतलब हमें अक्सर ऐसा लगता है कि यार दूसरों की लाइफ तो हमसे कितनी अच्छी है, वो तो कितने अच्छे रहते हैं, वो तो फलाना ढिमका, यानी हम अक्सर हमारी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते हैं। तो ऐसा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की हकीकत उनसे ज्यादा और कोई दूसरा नहीं जान सकता है, और इसीलिए ऊपर ऊपर से देखकर आप उल्टा टेंशन में आओगे। कहने का मतलब यही है कि ऐसे विचारों से खुद को मुक्त रखें, आप अच्छा महसूस करोगे जिंदगी में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, बड़ी दुख की बात है, कल ही हमारे देश में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान आपस में हवा में टकरा गए। इसमें एक पायलट की जान चली गई, 2 पायलट घायल भी हो गए। सुखोई और मिराज विमान एक दूसरे से क्रैश हो गए। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरे थे, मुरैना में आकर टकराए तो एक विमान तो वहीं गिर गया, दूसरा सुखोई विमान 90 किलोमीटर दूर राजस्थान भरतपुर में गिरा। वह देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने एक और बड़ा ऐलान किया कि नर्मदापुरम में बनेगा नर्मदा कॉरिडोर। एमपी में लाडली लक्ष्मी बहन योजना भी लागू करेंगे। मुख्यमंत्री ने नर्मदा पूजन के बाद महाआरती भी की, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे आपको पता होगा, कल ही मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश भी सरकार ने जारी किया था। डीए 4% बढ़ा दिया, पहले 34% था, अब बढ़कर 38% हो चुका है मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए, है ना। और इसका 1 जनवरी 2023 से ही भुगतान होगा, फरवरी में इसका फायदा मिलेगा। अच्छा, वही देखिए अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। वीआईपी को दर्शन कराने गर्भगृह में नहीं जाएगी पुलिस, दूर से रखेगी नजर। वैसे मंदिर की बातें हो रही तो आपको बता दूं, देखिए एक और बड़ी खबर कि नेपाल की शालिग्राम शिला से बनेगी राम और सीता की मूर्ति। नदी से निकाल कर अयोध्या लाई जा रही इस पूरी शिला को 40 टन वजनी 2 शिलाएं हैं। दावा किया जा रहा दोस्तों की ये 6 करोड़ साल पुरानी शिला है। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। नेपाल की शालिग्राम नदी से ये शिलाएं निकाली गई हैं और इनसे भगवान श्री राम और माँ सीता की मूर्तियां बनाई जाएगी। अच्छा, हिमाचल से बड़ी खबर आ रही कि 6 जिलों में बनाए जाएंगे 8 हेलीपोर्ट। डीपीआर तैयार करने के लिए पवन हंस को कंसल्टेट किया हायर, 3 महीने में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। वही देखिए, पंजाब में किसान भाई लोग आज फिर से रोकेंगे ट्रेनों के पहिए। 12 जिलों में 14 स्थानों पर 3 घंटे ट्रैक पर धरना देंगे। किसानों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी न होने पर वो फिर से ये आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। आज रविवार को पंजाब में इसके चलते रेलवे की गतिविधियां भी बाधित देखने को मिल सकती हैं। और यूपी में भी देखिए, भारतीय किसान यूनियन ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया कि ट्यूबवेलों पर नहीं लगने देंगे मीटर भी। तो ये किसानों की अभी भी कुछ डिमांड है, मांगे हैं, और इसी के चलते ये विरोध कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, किसानों की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, किसान भाई लोगों के लिए एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। 31 जनवरी तक रबी की फसलों का रजिस्ट्रेशन करवा लें। मंडियों में उपज बेचने पर अब किसानों को ज्यादा मुनाफा होगा। हरियाणा सरकार की तरफ से किसान भाई लोगों के लिए कृषि उत्पादों को मंडियों में बेचने और कृषि योजनाओं का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया, और इस सीजन के लिए आखिरी तारीख 31 जनवरी ही है। आप ऑनलाइन इस पोर्टल पर जाकर के रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, चांद के हिस्सों पर कब्जा कर सकता है चीन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यह दावा किया है कि स्पेस प्रोग्राम की आड़ में चीन अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है। वही देखिए, उत्तराखंड राज्य में गो तस्करों पर अब गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ऐसे काम करने वालों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश भी दिए हैं। अच्छा, नोएडा में अब पुरानी पेट्रोल डीजल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। 1 फरवरी से नया नियम लागू होने जा रहा। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ियों के खिलाफ 1 फरवरी से अभियान चलाया जाएगा। अगर ऐसी गाड़ियां सड़क पर चलती हुई पाई जाती हैं तो सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। ये नया नियम 1 फरवरी से लागू होने जा रहा है। वैसे और भी 1 फरवरी 2023 से क्या क्या नए नियम लागू होने जा रहे हैं, इसके बारे में मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर कल शाम को एक वीडियो डाला है। 10 ऐसे बड़े बदलाव, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो 1 फरवरी से लागू होने जा रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। कंप्लीट लिस्ट मैंने इस वीडियो में बता दी है। ओके, और अगला अपडेट देखिए आप, सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। आप पवित्र हुए धर्म स्थलों की भी पुनर्स्थापना होनी चाहिए, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कल ही सीएम योगी ने यह बयान दिया सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताने का, तो इस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी पलटवार किया। हालांकि धर्म शास्त्र की बात हो ही रही है तो देखिए आप, बागेश्वर धाम को भी एक और समर्थन मिला है। उमा भारती ने भी बागेश्वर सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि मेरा आशीर्वाद छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री के साथ है। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर काफी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। हालांकि धीरे धीरे अब माहौल ठंडा हो रहा है। वही देखिए, महाराष्ट्र पुणे में क्या बोले हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर। उन्होंने कहा कि भारत के सबसे बड़े डिप्लोमेट श्री कृष्ण और हनुमान जी थे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, बीबीएमपी का बड़ा फैसला। सर्वोदय दिवस पर बेंगलुरु में पशु वध और मांस बिक्री पर पूरी तरह से बैन रहेगा। बेंगलुरु महानगर पालिका की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया है। इससे पहले भी बीबीएमपी ने एरो इंडिया शो के मद्देनजर 30 जनवरी से 20 फरवरी तक मांस की दुकानों, मांसाहारी रेस्टोरेंट, होटल इनको भी बंद रखने का आदेश जारी किया था। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश CJI बोबडे क्या बोले। उन्होंने कहा कि देश की आधिकारिक भाषा बने संस्कृत भाषा, ये बाबा साहेब का सपना था। बड़ी खबर आ रही कि भारत जॉब क्रिएटर्स का बन रहा हब है और जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। G20 स्टार्टअप की बैठक के दौरान जी किशन रेड्डी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री है जी किशन रेड्डी। इन्होंने कल ही G20 समिट की बैठक में हिस्सा लिया और इस दौरान भारत के लिए बातें कही है। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर आ रही, देखिए आप, यूजर्स की शिकायतों को इग्नोर नहीं कर पाएंगे अब फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियां। 1 मार्च से ही सरकार की 3 एजेंसियां इस
पर काम करना शुरू कर देगी। और अब अगर आपको सोशल मीडिया पर कंटेंट वगैरह को लेकर कोई भी इश्यू है, कोई भी दिक्कत है, तो तुरंत कार्रवाई होगी। 1 मार्च 2023 से IT मंत्रालय की तरफ से इस तरह की नई पहल शुरू की जा रही है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वैसे टेक्नोलॉजी की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, अब गूगल क्रोम में भी आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा पाएंगे। गूगल की तरफ से इस तरह का नया अपडेट भी जारी कर दिया। अच्छा भाई देखिए, भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। दुश्मनों पर कहर बरपाएगा ये हाइपरसोनिक मिसाइल। उड़ीसा के तट पर इसका सफल टेस्ट किया गया और इस सफल टेस्ट के बाद अब हमारा भारत इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है डिफेंस के सेक्टर में कि मात्र अब दुनिया के 3 देश ही भारत से आगे हैं। मतलब कि चौथे नंबर पर वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री में इंडिया शामिल हो चुका है। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें आप इस मिसाइल के सफल परीक्षण की। अच्छा, खबरों का सिलसिला अभी जारी रहेगा दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में होगी बारिश और कई जगहों पर ओले गिरने का खतरा भी है। अगले 2 दिन सजग रहें। मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश में 29 और 30 जनवरी को बारिश के साथ ओले गिरने की भी भविष्यवाणी की है। उत्तर प्रदेश में देखिए आप, उत्तर पश्चिमी हवा ने फिर बढ़ाई गलन के साथ ठंड। IMD ने 30 जनवरी तक जारी किया बारिश का अलर्ट। राजस्थान में भी बारिश और ओले का अलर्ट है। लगातार तीसरे दिन प्रदेश का टेम्परेचर माइनस में देखने मिला। मध्य प्रदेश में दतिया सबसे ठंडा इलाका रहा। पारा 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। भोपाल, उज्जैन समेत 20 शहरों में घना कोहरा भी छाया। बिहार में भी 1 फरवरी से वापस लौटेगी ठंड। इस बार माघ पूर्णिमा के बाद ठंड की विदाई होगी। 30 जनवरी से बिहार में बारिश की भी चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में सर्द हवाओं के बाद बारिश फिर से बढ़ाएगी ठंड। अगले 2 दिन बारिश की चेतावनी। 31 के बाद बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में भी अगले 2 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। 4 नेशनल हाईवे समेत 178 सड़कें अभी बंद पड़ी हैं। इतनी ज्यादा बर्फबारी चल रही है। पर्यटकों के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि कहीं मजा सजा ना बन जाए। इतनी ज्यादा बर्फबारी का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। हरियाणा में भी अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना है। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 29 जनवरी को अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के साथ गुजरात के भी कुछ हिस्सों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सप्ताह भर में सोना महंगा हुआ और चांदी की चमक घटी है। क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको वीकली रेट बता देता हूँ। यहाँ पर आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। अलग अलग तारीख वाइज सोने और चांदी दोनों का रेट दिया हुआ है। और चलिए दोस्तों, अब अपना आज के कोरोना अपडेट देख लेते हैं। देखिए, देश और दुनिया में कोरोना खतरे के बीच जापान सरकार ने कोरोना संक्रमण को नॉर्मल फ्लू मान लिया। मैंने आपको कल ही बताया था इसके बारे में जानकारी। मई महीने से ही जापान इसे नॉर्मल फ्लू की तरह ट्रीट करेगा। और अमेरिका ने भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया, क्योंकि अभी अमेरिका में भी वापस कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। भारत के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 100 से कम मामले आए। मात्र 93 नए मामले सामने आए और सक्रिय मरीजों की संख्या अभी 1842 चल रही है ना। और चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, बिहार PCS परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। 12 फरवरी को एग्जाम होगा। वहीं राजस्थान में जो पेपर लीक के चलते स्थगित हुई थी ना सीनियर टीचर की परीक्षा, वो भी आज होने जा रही है। 28 जिलों में सेंटर बनाए गए। 1 घंटे पहले मिलेगा प्रवेश। और साथ ही राजस्थान में CET सेकेंडरी लेवल परीक्षा के लिए भी एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। अच्छा भाई देखिए, झारखंड में 5 मेडिकल कॉलेजों में होगी डॉक्टरों की नियुक्ति। 24 विभागों में 72 प्रोफेसर और 89 एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में झारखंड सरकार ने विज्ञापन भी जारी कर दिया। और झारखंड में एक और नया नियम भी लागू हो चुका। देखिए आप, 2.5 लाख वेतन के बाद भी मेडिकल कॉलेजों को नहीं मिल रहे चिकित्सक और अब रिटायर्ड डॉक्टर्स भी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक के लिए आवेदन कर पाएंगे। डॉक्टरों की कमी को देखते हुए झारखंड सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू किया गया। और चलिए, एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजधानी दिल्ली में सरकार जल्द शुरू करेगी ई-स्कूटर सेवा। द्वारका इसका पहला पड़ाव होगा और इससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा। और इसके लिए सरकार 1500 ई-स्कूटर सबसे पहले शुरू करने जा रही है, दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को रफ्तार देने के लिए। वैसे आपको बता दूं, दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर अब आपको सेब का जूस भी मिल सकेगा। इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने एक समझौता किया कंपनी के साथ। 85 आउटलेट खोलने के लिए 2 बार टेंडर और सिर्फ 1 फर्म आई। और इतना ही नहीं, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन यानी DMRC की एक और नई पहल देखिए आप, कार्ड वाले यात्रियों को लाइन में लगने की झंझट से मिलेगा छुटकारा। मार्च 2023 से ही मेट्रो में कॉमन मोबिलिटी कार्ड और QR कोड का भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। और साथ ही अगली खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को मिलेगी राजपत्रित पदों पर नौकरी। मुख्यमंत्री योगी बोले शीघ्र ही जारी किए जाएंगे नियुक्ति पत्र भी। हिमाचल से बड़ी खबर है, बिलासपुर में बनेगा हैंगिंग रेस्तरां, सभी सुविधाओं से होगा लेस, रोजगार को भी ये बढ़ावा देगा। वैसे हिमाचल शिमला में पानी अब महंगा हो चुका है। सरकार ने पेयजल के दाम बढ़ा दिए हैं, 10% ज्यादा बिल देना पड़ेगा। शिमला निवासियों के लिए नल के पानी की रेटों को बढ़ा दिया। और अब रेटें कितनी लगेगी, बेसिकली इनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वही एक बड़ी खबर आ रही कि देश के इस राज्य में हजारों पतियों की गिरफ्तारी हो सकती है। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद हड़कंप सा मच गया है और सरकार ने यह भी सलाह दी है कि शादी के बाद किस उम्र में मां बने। दरअसल पूरा मसला है असम राज्य का। असम राज्य सरकार की तरफ से हाल ही में आपको पता होगा, लड़कियों की कम उम्र में शादी को लेकर कुछ सख्त फैसले लिए थे। तो इसी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से ऐलान किया कि कम उम्र की लड़कियों के साथ विवाह करने वाले सभी लोगों
लोगों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होगी और ऐसे पुरुषों को अरेस्ट भी किया जाएगा। हेमंत शर्मा का कहना है कि अगले 5-6 महीनों में हजारों पतियों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है, भले ही वह कानूनी रूप से विवाहित पति ही क्यों ना हो। और मां बनने के लिए भी उन्होंने एक बयान दिया कि महिलाओं को 22 से 30 साल के बीच मां बन जाना चाहिए। और साथ ही असम के मुख्यमंत्री बोले कि बाल विवाह के खिलाफ भी हम सख्त कानून लेकर आएंगे। अच्छा, वह देखिए किसान भाई लोगों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोट खेत में बोएगा बीज, काटेगा फसल भी, ट्रैक्टर की तरह किसान इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, सिक्योरिटी डिवाइस चोरी भी रोकेगा। एक ऐसा ही टेक्नोलॉजी मॉडल बनाया है राजस्थान कोटा के स्टूडेंट्स ने स्टार्टअप इनोवेशन के तहत। अच्छा, मध्य प्रदेश में देखिए मुख्यमंत्री शिवराज ने किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का उद्घाटन, कलाकारों संग मंच पर झूमे भी, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वही स्टॉक मार्केट से अपडेट आ रहा है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स गिरने से LIC को भारी नुकसान हुआ, 2 दिन में 18,646 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। वही देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के बेटे हरीश की राजस्थान के जयपुर में शादी हुई, 28 जनवरी को बिलासपुर और 5 फरवरी को दिल्ली में रिसेप्शन होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। अब पर्चा बनवाने के लिए आपको हॉस्पिटल में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि प्रयागराज के सभी अस्पतालों में बार कोड स्कैन करते ही आपको अपना टोकन नंबर मिल जाएगा कि इतने नंबर पर आपका डॉक्टर से मिलने का टाइम है। ऐसा फिलहाल ये सुविधा प्रयागराज जिले से शुरू होने जा रही, धीरे धीरे जनपद के सभी जिलों में सुविधा शुरू होगी। वही देखिए दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पर खबर है कि महज 2 घंटे में दिल्ली से पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। इसके लिए एक स्पेशल रूट भी तैयार किया गया। अच्छा, रेलवे की नई पहल देखिए दोस्तों, अब आपको ट्रेनों में कचरा नहीं मिलेगा, यात्रियों के पास पहुंचेगा सफाई कर्मचारी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से ही इंडियन रेलवे ये नई शुरुआत करने जा रहा। रेलवे यात्रियों के अक्सर मिलने वाले कचरे की शिकायतों को देखते हुए ये कदम उठाया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर आ रही कि अफगानिस्तान में हालात क्या चल रहे। देखिए आप, कुपोषण की कगार पर है 31 लाख बच्चे, 8 लाख महिलाएं भी कुपोषित हो सकती हैं, 95% आबादी को भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा। अभी अफगानिस्तान में तालिबान का जो राज चल रहा ना, उसकी ये ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। अच्छा, वहीं पंजाब के विरोध के बीच राम रहीम का सत्संग होने जा रहा है। 29 जनवरी को बठिंडा के डेरा सलाबतपुरा में ये सत्संग होगा। और अंतिम अपडेट देखिए कि रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि कंप्यूटर से बनाई इंसानी तस्वीरों पर लोगों को ज्यादा भरोसा है। मार्केटिंग और विज्ञापन के साथ साथ इन्हीं के जरिए प्रोपोगेंडा और जासूसी भी कराई जा रही है, कंपनियां इनका इस्तेमाल करती हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में